ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट इन दिस एरा। ये जो अभी हमारे पास समय चल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग है। प्रॉब्लम्स अलग अलग क्या है कि पहले क्या था कि इतना लेक्चर इतना वीडियोस अवेलेबल नहीं था, तो ये प्रॉब्लम था। ठीक है, अब इतना अवेलेबल है कि तुम सोचते हो कि अभी ये देख ले वो देख ले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, डाइवर्ट करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे बता के डरा देते हैं ना, तो तुमको सीधा समझना है कि तुम जितना पढ़ लिया, अब उसको रिवीजन करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा मार्क्स बढ़ेगा। ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा लेक्चर देखोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेक्चर वही देखो जो तुमको लगे तुम्हारे लिए नीड है। कुछ भी इररिलेवेंट देखना बंद करो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, मूड स्विंग। कभी क्या होता है कि तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा, यूट्यूब पे कोई करा रहा है या फिर तुम खुद से कर रहे हो, तुमको लगा कि तुमसे नहीं हो रहा है, बाकी का क्वेश्चन तो हो रहा है तुमसे, तो उस वक्त क्या होगा ना, तुम्हारा मूड स्विंग करेगा। फिर तुम यूट्यूब पे जाओगे, फिर तुम शॉर्ट्स देखने स्टार्ट कर दोगे, आपको शॉर्टकट खोजोगे, फिर कोई मोटिवेशन वीडियो की तरफ जाओगे, और उसके बाद फिर तुम्हारा दिन बर्बाद होगा, फिर तुम थक जाओगे। क्योंकि बाय नेचर तुम क्या है ना, बहुत जल्दी थकोगे मोबाइल के रील्स देखने के बाद और लेक्चर देखने के बाद। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे वो सारे प्रॉब्लम के ऊपर जो मैंने कमेंट पढ़ा और मेरे को लगा कि नहीं ये डिस्कस करना है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका एग्जाम क्या है कि 10-15 तारीख से, और आपके पास अगर 5 तारीख है तो आपके पास मात्र 10 दिन का समय है। तो 10 दिन में वो सारा चीज़ क्या ना करे और क्या करे जिससे हमारा परफॉर्मेंस ना डाउन हो, अप हो जाए पर डाउन। बात करते हैं तुमसे कि क्या हमारे पास एग्जाम 15 तारीख से है, ठीक है, आज लगभग 5 तारीख है, 10 दिन हमारे पास बचा हुआ है। क्या सर, सबसे पहला पॉइंट है क्या हम लोग को बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना है, मतलब बहुत सारा कंटेंट देखने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम सोचो ये जो एग्जाम होता है ईयर लॉन्ग एग्जाम है, डेट मीन्स कि पूरा ईयर का जो मेहनत होता है वहाँ पे तुमको दिखाना होता है। जब 2-3 पेज तुम कोई भी सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक का 2-3 पेज आगे पढ़ोगे तो तुमको साफ पता चल रहा होगा कि सीबीएसई तुमसे डिमांड क्या करता है। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है कि तुम सिर्फ लेक्चर देख लोगे तो सारा काम हो जाएगा? लेक्चर देख के हो सकता है कि थोड़ा बहुत तुमको याद रह जाए, और ये एक तरीका होता है जो तुमको समझना होगा कि बहुत सारा कंटेंट देखने से कुछ नहीं होगा। तुमको बहुत सारा कंटेंट अगर तुम नहीं पढ़े हो तो देख रहे हो तो चलेगा, पर पढ़ लियो फिर भी तुम देख रहे हो तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। और अगर दिन भर भी कंटेंट देखे हो, अगर हम तुमको दिन भर ही खाना खाने के लिए दे दें तो तुम्हारा क्या होगा, डाइजेशन सही से नहीं होगा। उसी तरह का कंटेंट भी है। तो अगर हम पॉइंट समझते, ध्यान से समझना, एक तो कंटेंट देख रहे हो सही तरह का तो वो तो चलेगा, मतलब जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो देख रहे हो तो चलेगा। कभी कभार क्या होता है कि वन शॉट रिवीजन के चक्कर में वो सारे चीज़ रिपीट कर रहे होते हो जो तुमको आता है, पर वो गैप फिल नहीं हो पा रहा है जो तुमको नहीं आता है। ठीक है, तो तुम बात को समझ नहीं पा रहे हो कि अभी हो क्या रहा है। बेसिकली सब तुम्हारा अटेंशन स्पेन लेना चाह रहा है, और क्योंकि सबको अपना प्रॉफिट है तो तुम अपना सीधा से समझो कि तुम्हारे लिए क्या काम का चीज़ है। ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम मत करो, जो जरूरी तुम्हारे लेक्चर है वो लेक्चर देखो। पहला पॉइंट, एक स्टोरी क्या था ना कि एक पेशेंट को प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था सर? प्रॉब्लम ये था कि सबसे पहले उसका गाल के पास दर्द आना स्टार्ट हुआ, फिर गर्दन के पास दर्द आना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे दर्द आना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जब वो डॉक्टर के पास गया तो तीनों टाइम उसको अलग अलग मेडिसिन दिया जा रहा था। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि जब पता चला तो तीनों जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं निकला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं निकला। पता लास्टली पता यही चला कि उसके हाथ में प्रॉब्लम था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ टच कर रहा था वहाँ पेन हो रहा था क्योंकि उसका हाथ में पेन, तो मेडिसिन तो वो खा रहा था। प्रॉब्लम किसको हुआ? पेशेंट को। डॉक्टर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसका मेडिसिन भी का और उससे प्रिस्क्राइब हुआ तो कहीं ना कहीं वो भी पेमेंट किया होगा। तो इसे बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सा मेडिसिन जरूरी है वो तुम खुद डिसाइड करो, और साथ साथ ये सोचो कि क्या जरूरी है। जो जरूरी चीज़ नहीं है उसको ज़्यादा देखोगे तो तुम्हारा दिमाग भी थकेगा, उससे कोई बेनिफिट तुमको नहीं मिलने वाला। तो तुमको पता है कि तुम बाय नेचर तुम बने हो अपना दिमाग को यूज करने के लिए। ज़्यादा देर अगर फ़ोन से तुम अगर देख के पढ़ रहे हो सकता है कि तुम्हें सब चीज़ आप ये समझ में आ भी रहा है फिर भी तुम भूलते चल जाओगे। एक पैटर्न होता है जब तुम बुक रीड करते हो या फिर जब लिखते हो तो तुमको ज़्यादा याद होता है। ठीक है, देखना सही बात है, पर अभी तुम्हारे पास 10 दिन बचा हुआ है, तो इस जगह पे मैं बोलूँगा कि तुम अपना सिटिंग आवर्स को बैठाओ, 3 घंटा बैठने का कोशिश करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि एवरीथिंग फॉरगेट, मतलब तुमको लग रहा है कि सर हम जितना चीज़ पढ़ लिए हैं सब भूल जा रहे हैं, एक ना नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, और तो इसके लिए तुम क्या है रिवीजन करते चल जाओ। शॉर्ट नोट्स मैंने बोला था बनाने के लिए, नहीं बनाए हो फिर भी जो कॉपी में आप लिखे हो उसको आप रिवीजन करो। रिवीजन मतलब कि एनसीईआरटी क्वेश्चन को हर एक एसएसटी साइंस मैथ ये सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन से काम हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश समरी लिखने बोले तभी भी अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी का इंग्लिश का तो आपको स्टोरी पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास है फोकस ऑन रिकॉलिंग एंड राइटिंग सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमको क्या लग रहा है ये वाला पॉइंट जो है यही सबसे मेन पॉइंट है जो तुमको मार्क्स दिलाएगा। फोकस ऑन रिकॉलिंग, रिकॉलिंग में क्या तुम पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करो। ठीक है, उसके बाद राइटिंग सेक्शन पे फोकस करो कि तुम्हारा राइटिंग सेक्शन में मान लो तुम सब समझ भी गए हो, तुम लिख ही नहीं पा रहे हो तो क्या कर पाओगे? ओरल एग्जाम तो नहीं होगा ना, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। तो सीबीएसई तुमसे जो डिमांड करता है तुम उस तरह से सोचो ना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेक शॉर्ट नोट्स एंड फॉरगेट टॉपिक। जो टॉपिक तुमको बार बार भूल जाते हो, जो टॉपिक तुमको याद नहीं रहता, जो तुमको टॉपिक टफ लगता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मैथ का कोई फार्मूला होगा तुम भूल जाते हो बार बार,
तुम्हारे पास हो सकता है कि एसएसटी में डेट होगा तुम भूल जाते हो, एसएसटी में नाम होगा भूल जाते हो। तुमको हमेशा क्या है, जैसे तुम्हारा क्या था वो राजा महाराजा का नाम जो भी है नेशनलिज्म इन इंडिया और यूरोप में, उसका नाम में तुमको कन्फ्यूजन होता है। तो तुम क्या करो, उसका नाम को लिखो और उसके बारे में थोड़ा लिखो। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी बार बार पूछता है, उसमें दिक्कत है तो वो लिखो। उसके बाद तुम्हारा साइंस में जो भी प्रॉब्लम है फार्मूला शीट बनाओ, फार्मूला शीट को बार बार लिखो। डायग्राम है, डायग्राम को देखो। इतना तो काम है तुम्हारे पास, तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ और जो फॉरगेट टॉपिक है उसको बार बार मॉर्निंग में एटलीस्ट पढ़ो, ठीक है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। उसके बाद ट्राई टू सिट इन अ 3 आवर स्लॉट। तुमको 3 घंटे के स्लॉट में बैठने का आदत डाल ही लेना चाहिए। मैंने बोला था कि प्री बोर्ड के बाद से तुमको बैठना है, ठीक है। पर अब देखो सेकंड क्या, स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करो और फिट रहो, ठीक है। उसके बाद डोंट ओवर थिंकिंग, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत सोचो कि क्या हो जाएगा। सीधा सा बात है कि तुम्हारा एग्जाम है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर तुम सोच लो कि तुम किसी से अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, तुम्हारा एफिशिएंसी है। तुम अगर सोच लो कि मेरे को 10 घंटा पढ़ना है, तुम्हारे अंदर दम है या फिर बोल सकते हो ताकत है 5 घंटा बैठने का, तो तुम उसको 6 बना सकते हो ना, 10 तो नहीं बना सकते हो। 6 से 7 बना सकते हो, 7 से 8 बना सकते हो, ठीक है। तो तुम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, तुम अपने आप को ही हमेशा सुधार सकते हो, ठीक है। तुम्हारा लड़ाई होता है ना, अपने आप से होता है, अपने आप का फाइट है कि तुम आज 5 घंटा बैठ रहे हो तो कल 5.5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा बैठने का तुमको आदत डालना पड़ेगा। कोई 10 घंटा बैठ रहा है तो उसका लड़ाई है कि 10 घंटा कैसे बैठना है, ठीक है। तो तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा लड़ाई है, तुम्हारा फाइट है। दिस इज नॉट ए वेरी स्मॉल एग्जाम, ठीक है। और इतना भी इसमें घुस नहीं जाना है कि जैसे लग रहा है कि दिन भर पढ़ रहे हो और थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करो और बीमार पड़ जाओगे तो सारा बकवास हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, अपना 100% देना है। 100% देने का मतलब है कि एकदम पूरा एफिशिएंसी बिना ओवरथिंक किए हुए हमेशा आराम से पढ़ना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम आराम से पढ़ो 100% दो, ताकि एग्जाम के बाद तुमको ये रिग्रेट ना हो कि 2 घंटा 3 घंटा और पढ़ लेते। ये तो रिग्रेट आएगा, पर तुमको ये ना आए कि तुमने बेस्ट नहीं दिया था। पूरा बेस्ट दो, क्योंकि बहुत कम समय है, ठीक है। अभी से ये सब मेंटेलिटी रखो तो सारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिक्स योर वेकिंग और स्लीप टाइम। अपने सोने और उठने का समय को एकदम फिक्स कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? सबसे पहला चीज़, तुम्हारा मेलेटोनिन हार्मोन बॉडी का अगर बैलेंस रहा, तुम्हारा हर एक बॉडी का जितना रिदमिक साइकिल है सब बैलेंस रहेगा। चाहे तुम्हारा सोचने का शक्ति हो, चाहे तुम्हारा मेमोरी हो, हर एक चीज़ तुम्हारा क्या प्रॉपर तरीका से होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि तुम टास्क बनाओ ना, तो रूटीन मत बनाओ। रूटीन मत बनाओ कि ये 8:30 बजे से 9 बजे तक वॉशरूम जाना है, फिर 9 से 10 खाना खाना है, फिर 10 से 3 12 बैठना है पढ़ने के लिए। ये काम नहीं करेगा। क्या पढ़ना है ये डायरेक्ट लिखो, ठीक है। क्या पढ़ना है डायरेक्ट ये लिखो। उसके बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। फिजिकल वर्क भी कर सकते हो, घर का कुछ काम कर लो, ठीक करना है। उसके बाद क्या है, डोंट मेक इट सो बिग। डोंट मेक इट सो बिग मतलब कि ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी तुम 10th में हो तो तेरे को 10th का एग्जाम बहुत टफ लग रहा होगा, पर बेसिकली तुम समझना कि जब तुम 11th का सिलेबस कर रहे होगे ना, तो 10th तुमको एकदम एक चैप्टर के बराबर लगेगा, 1-2 चैप्टर के बराबर लगेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 1-2 चैप्टर नहीं तो वहाँ पे मान लो 100 चैप्टर है 11th-12th मिला के, तो तुमको यहाँ 5 चैप्टर के बराबर लगेगा, उसका 100 चैप्टर, ठीक है। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये क्लास 10th का एग्जाम है, तुम बस अपना बेस्ट देने पे फोकस करो। ये मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ तुम अपने हार्डवर्क को कर सकते हो। और अगर ज़्यादा सोचोगे तो उसमें समय जाएगा और तुम्हारा रिजल्ट भी डिग्रेड होगा। तो अभी समय ऐसा है कि सोचो कि हम बेस्ट दे रहे हैं और ये मेरा पीक परफॉर्मेंस है, इसके आगे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात तुमसे करना था हम लोग को। अब उसके बाद हम लोग